नमस्कार, स्वागत है सभी का राजेंद्र लॉ ऑफिस में और मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोटर वाहन बीमा के संबंध में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें व वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर कर दें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जानते हैं क्या होता है मोटर वाहन बीमा। तो साधारण भाषा में समझे तो मोटर वाहन बीमा वाहन मालिक व बीमा कंपनी के बीच में एक करार होता है, जिसके तहत वाहन मालिक पैसों के रूप में बीमा कंपनी को प्रीमियम देता है और बीमा कंपनी इस प्रीमियम के बदले वाहन मालिक के वाहन को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान की क्षतिपूर्ति करती है। ऐसी नुकसान में वाहन का खो जाना, आगजनी में नष्ट हो जाना या वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लग जाना या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना भी शामिल है। अब हम जान लेते हैं कि वाहन के बीमे कितने प्रकार के होते हैं। तो वाहन के दो प्रकार के बीमे किए जाते हैं। पहला जिसे पैकेज पॉलिसी कहते हैं और दूसरा जिसे लायबिलिटी ओनली या साधारण भाषा में कहें तो थर्ड पार्टी बीमा कहते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत एक वाहन का बीमा न होने पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाहन का यदि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है तो उस वाहन को जब्त किया जा सकता है, वाहन मालिक को जुर्माना हो सकता है और वाहन मालिक को कारावास भी हो सकता है। अब हम आगे जान लेते हैं कि वाहन बीमा करवाने के क्या फायदे होते हैं। तो यदि आपने अपने वाहन का पैकेज पॉलिसी बीमा करवाया हुआ है तो वाहन के खो जाने पर, आगजनी में नष्ट हो जाने पर, चोरी होने पर या फिर किसी एक्सीडेंट में वाहन को कोई नुकसान हो जाता है या वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या मृत्यु कारित हो जाती है, तो ऐसी दशा में बीमा कंपनी से इस प्रकार हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। और इसमें आगे जान लेते हैं कि यदि वाहन से कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या मृत्यु कारित हो जाती है तो ऐसे मामलों में मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत मृतक या घायल व्यक्ति मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में दावा दायर करके हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। और यदि ऐसे मामलों में जिस वाहन का बीमा होता है तो ऐसा मुआवजा या क्षतिपूर्ति उस बीमा कंपनी द्वारा वहन की जाती है। मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल में दावा कैसे करें और क्या प्रक्रिया होती है, इस संबंध में हमने वीडियो इस चैनल पर बनाकर पहले ही अपलोड किया हुआ है। आप उस वीडियो को इस चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे और आप वीडियो में दिखाई दे रहे आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं अलग अलग से कि पैकेज बीमा पॉलिसी क्या होती है वह थर्ड पार्टी या लायबिलिटी ओनली पॉलिसी क्या होती है। तो पहले हम जान लेते हैं पैकेज बीमा के विषय में। पैकेज बीमा के अंतर्गत अपने स्वयं के वाहन के बीमा के साथ साथ थर्ड पार्टी बीमा भी शामिल होता है। अर्थात इस बात को ऐसे समझें कि इस प्रकार के बीमा के अंतर्गत वाहन के मालिक को, जिसे कि प्रथम पक्षकार या फर्स्ट पार्टी कहते हैं, या वाहन को जो कि सेकंड पार्टी कह सकते हैं, या इन दोनों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या जानवर को कोई नुकसान हो जाता है उसकी क्षतिपूर्ति शामिल होती है। अर्थात वाहन स्वामी, वाहन या वाहन से हुए किसी भी अन्य व्यक्ति, वस्तु
या कोई जानवर को कोई क्षतिपूर्ति होती है तो बीमा करार के अंतर्गत ऐसी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। अब हम जान लेते हैं लायबिलिटी ओनली या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत केवल जो ऊपर हमने बताया गया है कि जो थर्ड पार्टी में वे व्यक्ति शामिल हैं जिसमें वाहन या वाहन स्वामी को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति, वस्तु या कोई जानवर को कोई नुकसान होता है, तो ऐसे मामलों में उनकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी को करनी होती है। अर्थात इस प्रकार से समझे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में केवल वाहन या वाहन के स्वामी को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को उस वाहन से जिसका बीमा किया हुआ है कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होती है, वाहन या वाहन स्वामी की इस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जाती। पैकेज पॉलिसी महंगी होती है क्योंकि इसमें वाहन व वाहन स्वामी के नुकसान की भरपाई के लिए भी प्रीमियम भरना पड़ता है, तो यह पॉलिसी महंगी होती है, जबकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी की तुलना में बहुत ही सस्ता होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई व्यक्ति अपने वाहन का कौन सा बीमा करवाए। तो इस संबंध में हमने पैकेज पॉलिसी व लायबिलिटी पॉलिसी जिसे कहते हैं थर्ड पार्टी के संबंध में विस्तृत चर्चा कर ली है। हमने ऊपर यह भी चर्चा कर ली है कि पैकेज पॉलिसी में प्रीमियम ज़्यादा पे करना होता है बशर्ते कि थर्ड पार्टी में कम प्रीमियम पे करना होता है। तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो अपने वाहन का इंश्योरेंस करवाना चाहता है वह अपने वाहन की कीमत, अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर स्वयं निर्णय ले सकता है कि वह किस प्रकार के बीमा करवाने के लिए इच्छुक है। अर्थात यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह अपने वाहन के लिए पैकेज पॉलिसी ले या थर्ड पार्टी पॉलिसी ले। लेकिन इस संबंध में यह बताना आवश्यक है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जिसका संशोधन अब हो चुका है के अंतर्गत किसी भी वाहन का थर्ड पार्टी बीमा करवाना अति आवश्यक कर दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी टू व्हीलर को जब कोई व्यक्ति नया खरीदता है तो उसका 5 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया जाना जरूरी है। और इसी प्रकार से जब कोई कार या 4 व्हीलर वाहन खरीदा जाता है तो उसका 3 वर्ष का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया जाना इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक है। आज के इस वीडियो के माध्यम से वाहन बीमा के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। इस वीडियो का संबंध हर उस व्यक्ति से है जिसका संबंध कभी ना कभी किसी वाहन से रहा है या रहने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें व लाइक करें। यदि कोई प्रश्न या सुझाव भी आपके मन में है तो उसे भी कमेंट के माध्यम से शेयर करें। आपके सुझावों व कमेंट्स का जवाब इस चैनल पर कमेंट के माध्यम से दिया जाएगा या यदि आवश्यक हुआ तो इसके संबंध में एक अलग सी वीडियो बनाकर भी चैनल पर अपलोड की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें व यदि पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर किसी और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।